गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ बहुपद प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर दूसरे का तीसरा भाग। हमें P0, P1 और P2 का मान निकालना है और Px जो दिया गया है आपके पास x की घात 3 x³ दिया गया है। अब सबसे पहले हमें P0 का मान निकालना है। इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर x है उसकी जगह पे 0 रखा गया है, तो x का मान 0 जो है इस बहुपद में रखने पर x बराबर 0, ठीक है, का मान Px में रखने पर इसका मतलब है जहाँ पर x आएगा, कोई बहुपद है Px जहाँ पर चर है x, उसकी जगह पर उसका मान हम 0 रख देंगे। तो x की जगह पर अगर हमने 0 रख दिया, ये P0 हमें प्राप्त हो गया। बराबर है, यहाँ x की जगह पे 0 लिखा गया है तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। 0 का क्यूब, 0 की घात 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, आधार हमारे पास 0 है और घात 3 है। इसका मतलब आधार अपने ही आप से 3 बार गुणा होगा, चाहे एक बार 0 हो चाहे 10 बार 0 हो, उत्तर हमेशा 0 ही हमें मिलेगा। इसी तरह से P1 का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। P1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x का जो मान है वो हमें क्या करना पड़ेगा कि P1 के लिए x बराबर 1 बहुपद में रखने पर ठीक है, यानी कि हमारे पास इस x की जगह पे हम रखेंगे 1। P1 बराबर x की जगह पे 1 आए, 1 का क्यूब, इसका मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1 एकम 1, यानी कि 1 अपने ही आप से 3 बार गुणा होगा, तो ये इसको उत्तर आया 1। इसी प्रकार से हमें निकालना है P2 का, हमें मान ज्ञात करना है। के लिए x बराबर 2 जो है Px में रखने पर यानी कि जहाँ पर x है, अब x की जगह पर 2 आ जाएगा। P2 बराबर 2 की घात 3, इसका मतलब 2 अपने ही आप से 3 बार गुणा जाएगा। 2 एकम 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका उत्तर हमें इस तरह से 8 में प्राप्त हो जाएगा। अब इसका चौथा भाग है Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। तो सबसे पहले हमें P0 का मान निकालने के लिए x बराबर 0 Px में रखने पर, यानी कि x का जो मान है 0 वो बहुपद में रखने पर, यानी कि जहाँ पर x है उसकी जगह पे आएगा 0, बराबर है 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 माइनस 1 गुणा 1, 1 एकम 1, और ये P0 का मान कितना आया हमारे पास माइनस 1। इसी तरह से P1 का मान निकालते हैं, ये हुआ a। अब b x बराबर 1 Px में रखने पर अब आप इसको रखेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास x की जगह पे उसका मान 1 आ जाएगा। P1 बराबर है 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0 गुणा 2 बराबर 0 गुणा 2 बराबर 0। अब सी वाला भाग है, P2 का हमें मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 2 Px में रखने पर तो Px ये है हमारे पास, P2 बराबर है 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1 गुणा 2 और 1
3, 3 एकम 3, तो P2 का जो मान आया है वो आया है 3।